जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, केरला में ग्राउंडेड F-35 फाइटर जेट को लेकर जो पिक्चर है वो अभी बाकी है दोस्तों, बिकॉज आज से 2 दिन पहले जो अपडेट सामने आया था कि F-35 फाइटर जेट को डिसमेंटल किया जाएगा और एयरलिफ्ट किया जाएगा। अपेरेंटली अब वैसा नहीं किया जा रहा है, बिकॉज यूके की तरफ से अब दोस्तों एक नया अपडेट सामने आया है। उन्होंने क्वाइटली एकदम साइलेंटली चुपचाप अपने 25 इंजीनियर्स की टीम है जिसको कि इंडिया में आज मॉर्निंग में भेज दिया है, एंड वो वाली जो टीम है वो अब केरला में आ भी गई है एंड वो अब इसकी रिपेयर को भी चालू करने लग चुके हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आज ही ये खबर सामने आई है, यूके रॉयल एयरफोर्स इंजीनियर्स रिपेयर स्ट्रैंडेड F-35 जेट इन केरला। एंड दोस्तों 22 दिन के लंबे गैप के बाद पहली बार, अभी तक तो हम लोग यही वाली तस्वीर को बार बार देख रहे थे, आपको दिखा भी रहे थे कि कैसे ये वाला फाइटर जेट बिल्कुल खुले आसमान में तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टारमैक पे खड़ा हुआ था। लेकिन आज पहली बार दोस्तों ये वाली तस्वीर सामने आई है, फाइटर जेट को फाइनली हैंगर के अंदर मूव कर दिया गया है। और ये वाली तस्वीर भी बाय द वे यूके की एयरफोर्स के द्वारा ही अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर करी गई है। ये बहुत सरप्राइजिंग इसलिए बन जाता है बिकॉज यूके ने सडनली एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है। आज से 4 दिन पहले यूके की पार्लियामेंट में इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर एक डिबेट शुरू हो गई, जिसमें कि उनके लॉ मेकर्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि देखिए इंडिया जी एक नाटो कंट्री नहीं है, वहाँ पर इतने लंबे समय तक F-35 फाइटर जेट को अगर हम लोग रखेंगे तो हमारी टेक्नोलॉजिकल सीक्रेट्स लीक हो सकती हैं। जबकि इंडिया ने आश्वासन दिया था कि हमारे पास अगर आप रिपेयर करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, कोई तकलीफ नहीं है, हम लोग इसको बिल्कुल इसको सीक्रेट रखेंगे, क्लासिफाइड रखेंगे। लेकिन नहीं, यूके ने कहा नहीं जी, हमें डर लग रहा है, हम लोग जो है आप पे भरोसा नहीं करेंगे, और हम लोग इसको उसी टाइम पर इन्होंने रिपोर्ट्स में बताया कि इसको तो जी डिसमेंटल किया जाएगा और एयरलिफ्ट किया जाएगा। लेकिन आज सडनली चीज़ें बदल गई हैं और आज आप देखिए इनकी ही टीम, इसके द्वारा दोस्तों इस नए अपडेट को दिया गया है। ट्विटर पे हैंडल है यूके डिफेंस इन इंडिया, जहां पर ये यूके इंजीनियर्स की पूरी टीम आई है। कुल मिला के 24 लोग आए हैं, जिसमें कि बताया गया है 14 लोग जो हैं वो इंजीनियर्स हैं, 10 लोग जो हैं कुछ क्रू मेंबर्स हैं, जो कि यूके अपने इस पर्टिकुलर बड़े मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में बेसिकली इनकी जो टीम है वो अब केरला में पहुंच चुकी है। इसी पूरी चीज़ के बारे में दोस्तों बातचीत करने वाले हैं कि अब सडनली इनको क्या ऐसा लगा कि इनके द्वारा इसको यहाँ पे रिपेयर किया जाएगा, एंड ऑल्सो अब क्या क्या अपडेट्स हैं उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। वैसे करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, लेकिन दोस्तों जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज़ चल रही है उससे कई ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस केरला में रुके हुए F-35 फाइटर जेट की कहानी हो चुकी है। देखते हैं क्या होता है, बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, वंस अगेन दोस्तों आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं। 14 जून की रात को ब्रिटेन की रॉयल नेवी के द्वारा ऑपरेट किया गया F-35B लाइटनिंग 2 फाइटर जेट, उसको दोस्तों मौसम ख़राब होने की वजह से, एटलीस्ट दिस इज़ व्हाट उनके द्वारा बताया गया, उनको एक इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी हमारे केरला में तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आकर के। और ये वाला जो फाइटर एयरक्राफ्ट था ये बेसिकली यूके रॉयल नेवी के इस एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर रहा था। अरब महासागर में इनके द्वारा एक एक्सरसाइज को कैरी आउट किया जा रहा था, लेकिन रात के टाइम पे जब मौसम ख़राब हुआ तो ये वापस से यहाँ पे जाकर के
अपनी लैंडिंग को कैरी आउट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से इसको मजबूरन हमारे तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पे आकर के लैंडिंग करनी पड़ी थी। उसके बाद बहुत सारी इसमें हमें कहानियां देखने को मिली। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा आया जब इंडिया ने बहुत बार बार कहा कि प्लीज़ इसको आप लोग अंदर मूव कर दीजिए, इसको बाहर ओपन में ना रखिए, लेकिन यूके ने उस टाइम पर हमारी इस रिक्वेस्ट को, बल्कि हमारे इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। बल्कि इंडिया ने यह भी कहा कि चलिए अंदर नहीं ले जाना, तो जहां पर खड़ा हुआ है वहीं पर एक टेम्पररी टेंट लगा देते हैं, लेकिन वो भी करने में यहां पर यूके इंटरेस्टेड नहीं था। इनफैक्ट इंडिया ने ये तक बोल दिया कि अगर आप लोग इसकी यहां पे रिपेयर करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, तो जो भी इसकी डिटेल्स होंगी दे विल बी केप्ट अंडर दी रैप्स, मतलब कि क्लासिफाइड रखा जाएगा, किसी के साथ भी उसको साझा नहीं किया जाएगा। ये अपडेट 30 जून का है। लेकिन दोस्तों इसके बाद जो सबसे बड़ा चेंज, जो सबसे बड़ा मैं कहूँगा एक नया अपडेट आया था कि यूके की जो उनकी पार्लियामेंट के कुछ विधायक, जो उनकी पार्लियामेंट में कुछ सांसद एमपीज़ थे, उन्होंने पब्लिकली इस चीज़ को एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया कि F-35 जो कि 15-20 दिनों से भारत में रुका हुआ है, उसका वहाँ पे रुकना सेफ़ नहीं है और कई सारे इंटेलिजेंस रिस्क्स हैं जो कि यहाँ पर फेस करने पड़ सकते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने यही कहा कि F-35 जो है वो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, उसकी टेक्नोलॉजी लीक हो सकती है। फिर उन्होंने कहा कि इंडिया पे भरोसा नहीं किया जा सकता बिकॉज इंडिया एक नॉन नेटो कंट्री है, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठाए गए। एंड लास्टली उन्होंने कहा कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके पास S-400 रशियन S-400 सिस्टम देखने को मिलता है, यानी कि उस सेम देश में हम लोग F-35 को इतने दिनों तक पार्क नहीं कर सकते हैं बिकॉज इससे उनकी F-35 की जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। और उसी टाइम पे रिपोर्ट्स दोस्तों सामने आ भी गई थी कि इसको तो जी डिसमेंटल किया जाएगा, तोड़ा जाएगा और इसको मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के अंदर वापस यूके ले जाया जाएगा, वहीं पर इसकी रिपेयर को किया जाएगा। और ये यूके का शक था या पैनिक था जिसकी वजह से ये रिपोर्ट्स दोस्तों सामने आ गई थी। लेकिन अब सडनली एक बहुत बड़ा यू टर्न आया है यूके के द्वारा एंड अब उन्होंने एक 24 मेंबर की टीम भेज दी है जो कि क्वाइटली आज मॉर्निंग इंडिया में पहुंच गई एंड दोस्तों इनके द्वारा जो रिपेयर का काम है वो भी यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देखिए 14 इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, 10 इसमें क्रू मेंबर्स हैं जो कि ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के एयरबस वाले एयरक्राफ्ट में जो कि यहाँ पे लैंड करे हैं एंड अब वो इसकी रिपेयर को भी करना शुरू कर दिए हैं। एंड इसके बाद भी दे आर नॉट सेइंग कि हम लोग इसको रिपेयर करेंगे ही करेंगे, अब वो कह रहे हैं रिपेयर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो उसके बाद हम लोग फिर इसको डिसमेंटल करेंगे और आगे चल करके अगर हमें लगा तो फिर हम लोग इसको एयरलिफ्ट करके वापस ले जाएंगे। एंड जो आप लोग अभी तक सुन रहे थे कि इसको हैंगर में मूव कर दिया गया है, वो दोस्तों अभी तक भी इसको हैंगर में मूव नहीं किया था। टू बी प्रिसाइज हैंगर में कल यानी कि संडे के दिन दोस्तों कल 6 जुलाई को इसको मूव किया गया है। द स्ट्रैंडेड जेट वॉज मूव्ड फ्रॉम इट्स ग्राउंडेड पोजिशन टू दी हैंगर ऑन संडे। एंड जो सबसे यहाँ पे हैरानी वाली बात आती है कि पहले यूके ने भरोसा किया, 15 दिनों तक इस एयरक्राफ्ट को ओपन में रखा, लेकिन फिर शक करना शुरू किया कि हम लोग नाटो देश नहीं हैं और अब फिर से भरोसा कर रहे हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा बेग कर रहे हैं कि इसको प्लीज़ वहाँ पे हैंगर में रखने दीजिए सो दैट हमारे इंजीनियर्स वहाँ पे जाकर करके इसकी रिपेयर को कैरी आउट कर सकें। ये टू एंड फ्रो कहानी चल रही है, यूके अभी तक भी डिसाइड नहीं कर पाया है एंड उनके लिए मैं समझता हूं कि बहुत ही ज़्यादा एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन यहां पर बन चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया में दोस्तों F-35 को लेके जो मीम्स हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, बल्कि कुछ लोगों ने तो F-35 को भारत का नागरिक बना दिया है, आधार कार्ड भी जारी कर दिया है विद एड्रेस एंड एवरीथिंग, विद डेट ऑफ बर्थ एंड एवरीथिंग, सब कुछ दोस्तों यहाँ पे जारी कर दिया है। तो देखते हैं जोक्स अपार्ट क्या करती हैं दोनों कंट्रीज़, दोनों सरकारें, स्पेशली यूके क्या करती है, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे